सरला माहेश्वरी, ये नाम सुनते ही जहन में उस शख्सियत की तस्वीर उभरती है जो एक जमाने में खूबसूरती और सादगी का पर्याय हुआ करती थी। माथे पर बिंदिया, सीधे पल्ले की साड़ी और ऐसी आवाज जो आज भी हर साल खेल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में गूंजती है। कृष्ण कहते हैं, दही मतना तो हमें नहीं आता, लेकिन हाँ, हम आएंगे जरूर। तुम प्रेम का दही मतना और हम माया का मक्खन खाएंगे। इन्हें देखते ही दूरदर्शन का गुजरा जमाना याद आने लगता है। वो जमाना जब सरला माहेश्वरी की साड़ियां महिलाओं में चर्चा का विषय होती थीं। उनकी सादगी के दर्शक कायल थे तो उनकी भाषा और उच्चारण के सभी मुरीद। वो दौर तो गुजर गया, लेकिन वो सादगी, वो खूबसूरती और वो संयम आज भी कायम है। सरला जी, कितना फर्क दिखता है अब एक न्यूज चैनल में आकर आपके जमाने से? हाँ, बहुत फर्क लगता है। वही जो एक समय का परिवर्तन होता है वो तो हमेशा होता ही है। कभी हम बैलगाड़ियों में घूमते थे, टांगे में घूमते थे, फिर कभी प्लेन में घूमते हैं, बस वही फर्क है। यानी तेजी आ गई है, हर जगह एक स्पीड बढ़ गई है, तो वही फर्क हमें महसूस होता है। 1976 में आपने दूरदर्शन के साथ अपना सफर शुरू किया था। जी, मैं उन दिनों पीएचडी कर रही थी और लेक्चरशिप की कोशिश कर रही थी, और मुझे पता लगा कि दूरदर्शन में एक अनाउंसर की जॉब है और उसके ऑडिशंस हो रहे। तो वैसे ही मैंने भी अप्लाई कर दिया और शायद करके भूल भी गई, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब आएगा। और जवाब आ गया, उसके बाद इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्शन भी हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी उसके बाद। और न्यूज में आप कितने वक्त बाद गई? करीब 5 साल तक मैंने किया। फिर 82 जनवरी से मैंने न्यूज पढ़नी शुरू की। 82 में आपने न्यूज रीडिंग शुरू करी और 84 में आपकी शादी हुई? हाँ, 84 में मेरी शादी हुई। उसके बाद आप दूरदर्शन छोड़कर चली गई? हाँ, फिर मैं इंग्लैंड चली गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं थे। और फिर कुछ मौके की बात थी, वहाँ मुझे बीबीसी में काम मिल गया, तो बीबीसी टेलीविजन मैंने किया 2.5 साल तक। तो 84 से 86 अक्टूबर तक मैंने बीबीसी टेलीविजन किया था, और फिर मैं वापस लौट आई थी और दिसंबर में मेरा बेटा हुआ था। फिर 1 साल तक कुछ नहीं किया था, और फिर मेरे ख्याल से मैंने 88 से फिर न्यूज पढ़नी शुरू कर दी थी। आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है आपके करियर में? बहुत बहुत। मैं इसका पूरा श्रेय अपने परिवार को दूंगी। आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। हम सितंबर 83 में पहली बार एक फ्रेंड के यहाँ मिले। मैं इंग्लैंड से छुट्टी पर आया था, और जब सरला को बताया कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, तो उसने कंसल्ट भी किया। मैंने मजाक में कहा कि मुझसे शादी कर लो, ठीक हो जाओगे। तो यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। सरला के बारे में यही कहूंगा कि यू हैव बीन अ लवली वाइफ, अ ग्रेट डॉटर इन लॉ एंड मदर। सरला, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे याद है बचपन में जब आप न्यूज पढ़ने जाती थी, मुझे और हिमांशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम कोशिश करते थे कि आप ना जाओ, हम नाराज होते थे, हम रोते थे। फिर आप कहती थी आप नहीं गई तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसके बाद हम कुछ नहीं कहते थे, आपको नहीं रोकते थे। लेकिन आपने हमारे लिए बीच में अपना करियर रोका, हमारे लिए सपने देखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन आशाओं को पूरा करेंगे। माँ, वी ऑल लव यू। तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। चलिए, पर अच्छा लगा कि आम जिंदगी में ऐसे आदमी कुछ कह नहीं पाता है ना। हाँ। आपने एक अच्छा जरिया दिया इन लोगों को कुछ एक्सप्रेस करने का। सबसे यादगार वाकया अगर मैं आज आपसे कहूं कि अपनी न्यूज रीडिंग के दिनों का कुछ याद करना चाहती हैं?
हाँ, ऐसे तो बहुत मौके थे, लेकिन मुझे एक बार याद है, मेरे ख्याल से खेल के कोई समाचार थे और समाचार शुरू हुए, फिल्म शुरू हुई और मुझे बोलना था 4 चौके और 6 छक्के, और मेरी जीभ अटक गई। मैं 4 चौके ना बोल पाऊं और 6 छक्के ना बोल पाऊं। मैं बहुत कोशिश करती रही, फिर कैमरा मेरे ऊपर वापस आ गया और मैं बहुत जोर से हंस पड़ी। उन दिनों तो न्यूज में हंसना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब आप सब कुछ कर सकते, लेकिन आप हंस नहीं सकते। और मैं बिल्कुल अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकी, और फिर मैंने बहुत कोशिश करके, जब वो कैमरा मुझ पर आया तो मैंने बहुत कोशिश करके बोला 4 चौके और 6 छक्के। मतलब हमारी भारतीय टीम ने लगाए। और ऐसे ही एक बार हमारे स्टूडियो में शायद छिपकली घुस आई थी और मुझे वैसे भी छिपकली से बहुत डर लगता है। तो मैंने अपने फ्लो मैनेजर्स को 2-3 लोगों को इधर बिठाया। मैंने कहा और कुछ हो जाए, यहाँ बिजली के शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छिपकली अगर आ गई तो मैं उछल पड़ूंगी। तो मैं वो सोचती हूँ कि वो छिपकली अगर मेरे रास्ते में आ जाती तो शायद मैं वो निष्ठा वहां नहीं दिखा पाती। चलिए, आपके एक फैन है, उनका मैसेज है आपके लिए। सरला जी से मुझे एक शिकायत है। सरला, अगर आपको याद हो, आप हंसराज कॉलेज में पढ़ाती थी और मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूं। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाइए, और आपने वादा भी कर लिया, लेकिन मुझे पढ़ाया नहीं। शायद आप भाप गई थी, आपको समझ में आ गया था कि मैं आपसे फ्लर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, हिंदी साहित्य का इतिहास जानने में कम इंटरेस्टेड था, इसलिए आपने मुझे लिफ्ट नहीं दी। मेरी आपसे ये शिकायत है। तो विनोद से नहीं कहना चाहूंगी, अगर इतिहास पढ़ने एक बार आके देखते तो सही। लेकिन सरला जी, आज मैं दिल से बात कहना चाहती हूँ। आपको टेलीविजन पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या ये असल जिंदगी में भी इतनी सिंपल होंगी, इतनी सौम्य होंगी जैसी ये दिखती हैं। एंड टुडे आई कैन से दिस, कोई फर्क नहीं है। जो आपकी स्क्रीन इमेज हमेशा देखी हम लोगों ने जब हम बड़े हो रहे थे, एंड यू एग्जैक्टली द सेम। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपसे। एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए। पंद्रह सितंबर 1959 ये वो तारीख थी जब देश में दूरदर्शन का आगाज हुआ। तब से अब तक कई दौर बदले, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से लेकर कलर टेलीविजन तक, दिन में एक न्यूज बुलेटिन से लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज तक। लेकिन आज जिंदगी लाइव की कोशिश थी कि हम उन चेहरों को आपके सामने लाएं जिनसे हमारे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मुझे आज भी अपने बचपन के वो दिन याद हैं जब पूरे मोहल्ले में सिर्फ 1-2 घरों में टेलीविजन हुआ करते थे और सारा मोहल्ला शाम को इकट्ठा होकर इन एंकर्स को देखता था। गजब दीवानगी थी उस दौर में इन सब के लिए। ये सच है कि दौर बदलते रहेंगे और मीडिया में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि हमारे आज के मेहमानों और इनके दौर के दूसरे एंकर्स की एक अलग और खास पहचान थी और हमेशा रहेगी। इन्हीं को देखकर मैंने और मुझ जैसे बहुत से लोगों ने टेलीविजन पर आने का सपना देखा और साकार किया। एक टीवी एंकर होने के नाते आज के दौर के सभी टीवी एंकर्स की तरफ से इन शख्सियतों को मेरा सलाम।